Now, very important question. What problems of quadratic equation on the base of speed, distance, time. बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बच्चों को बड़ा डर लगता है। लैंग्वेज क्या है उसको समझना, उसको सॉल्व करना। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपके पास बस सिर्फ यही है कि हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप कह सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर आप कह सकते हो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन रिलेशन होते हैं इन तीनों में, स्पीड में, डिस्टेंस में, टाइम में। अच्छा, अब होता क्या है, मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें सजेस्ट करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपको ये इक्वेशन गिवन, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है, इसको लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, और लैंग्वेज को एज ए होल पूरी स्टोरी मत पढ़िए एक साथ, इसको ब्रेक करिए इन वर्ड्स में, और वर्ड बाय वर्ड आप इसको पढ़िए, और वर्ड बाय वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करिए इनटू सिंबल्स। कैसे सिंबल्स में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल, ओके, 480 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखिए, मैं पहले इसको रफली हम स्केच करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर। आगे बढ़िए, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड नहीं गिवन, स्पीड हमने सपोज किया x। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए ना। एक ट्रेन है जिसको डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर, स्पीड हो गई यूनिफॉर्म x। अब आपसे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब स्पीड आपने डिक्रीज कर दी, कितनी कर दी, बाय 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब आपकी स्पीड हो गई x माइनस 8। अच्छा, फिर उससे क्या हुआ, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। हमने टाइम तो लिखा नहीं था, तो यहाँ टाइम आ जाएगा। हमें नहीं मालूम पहला टाइम क्या था, बट वो क्या है कि जो सेकंड टाइम होगा 3 आवर्स मोर होगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो पहला वाला टाइम था उससे 3 आवर्स ज़्यादा होगा। सपोज करो अगर आप 480 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड पे 4 आवर्स ले रहे थे, कितने आवर्स, 4 आवर्स, तो नाउ यू विल टेक 7 आवर्स, तो आपके पास 3 आवर्स ज़्यादा हो गए। अच्छा, टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी यही है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये। अब जरा मैं आपको वैसे इसको, ये आपके पास वर्ड्स हैं, अब ये सिंबल्स हैं। हम क्या कह रहे हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स सम टाइम, पता नहीं कितना हम लेते सपोज। तो आपसे कह रहा है अगर सेम हमारे पास ट्रेन हो, सेम डिस्टेंस कवर करे, बट विथ स्लो स्पीड, द स्पीड स्लो डाउन बाई 8 किलोमीटर पर आवर, तो नाउ स्पीड इज x माइनस 8। अब जो टाइम लगेगा वो इस वाले से 3 आवर्स ज़्यादा होगा, ये कह रहा है। तो ये हमारी वर्ड्स यहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा, जो पहला टाइम मेरा लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड थी। अच्छा, जब स्पीड स्लो हो गई तब टाइम कितना लगेगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तब टाइम लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये थे, समझ में आ रहा है आपको। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो टाइम ये है। डिस्टेंस सेम है बट स्पीड ये है, तो टाइम ये है। अब आपसे क्या कहा था कि ये वाला टाइम, बिकॉज स्पीड स्लो हो गई, जब स्पीड स्लो होगी आप स्लो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला टाइम कम है। कितना, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू, यही तो कहता ना कि 3 आवर्स ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। हम क्या करें, 7 कौन सा, ये वाला टाइम, तो आपके पास क्या हो रहा है 480 अपॉन x माइनस 8, ये है स्लो स्पीड में, माइनस इट इज मोर बाय दिस, ठीक है, 480 अपॉन x, ये टाइम इससे कितना ज्यादा है, 3 आवर्स। ये इक्वेशन हो गया। तो समझ में आया कैसे करेंगे, इसे देखिए, यहां से देखिए। अब हम इसको ऐसे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड है ना ऑफ ट्रेन, कितना, x किलोमीटर पर, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड हो गया बेटा जी 480 किलोमीटर। अच्छा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सो टाइम टेकन विल बी, टाइम टेकन हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड
480 अपॉन एक्स। अच्छा, स्पीड आपको दिया हुआ है स्लो डाउन बाय 8 किलोमीटर पर आवर। सो स्लो स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्या हो जाएगा, नाउ टाइम टेकन to cover the same distance है ना। कितना डिस्टेंस, 480। तो टाइम टेकन हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस, है। क्या गिवन था, आपसे कह रहा था डिफरेंस इन टाइम, गिवन डिफरेंस इन टाइम, है ना भाई। दोनों टाइम में जो गैप है, कितना गैप है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस तरह से लिखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, एक्स, डिस्टेंस कितना था 480, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी हो गई 8 किलोमीटर लेस हो गई, तो टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन एक्स। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, गैप कितने का 3 आवर्स। इसको सॉल्व करना आता है, चलो जी सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना। आओ हमारे पास क्या है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, ये यहाँ आएगा 480x माइनस 480x, यस, एंड माइनस माइनस प्लस 800, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38 इज इक्वल्स टू 3। सो 480x कैंसिल, ये यहाँ आएगा। सो आपके पास आएगा 3840, है ना। ओके, डिवाइडेड बाय 3 कर दें, चलिए कैंसिल हो जाएगा, यस। ये यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, करिए कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, इधर जाइए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं आप 1280 को, कैसे करोगे 1280 को, आपके फैक्टर्स होने चाहिए माइनस करके 8 आए। देखो बस इतने बड़े नंबर्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं, 1280, तो क्या हम इसको 128 इंटू 10 लिख सकते हैं। अच्छा, क्या 128 को हम 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। 64 को क्या हम 32 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। अब जरा इसी को देखो चेक करके, क्या हम पेयर्स कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 10 जा 40, और ये हो जाएगा 32। तो क्या 40 माइनस 32 8 होता है, ये फैक्टर्स हैं। तो 40 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 8। चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। अच्छा, क्या कॉमन है बेटा जी, x कॉमन है, तो x माइनस 40 प्लस के 32 कॉमन है। देखो जब 32 लोगे तो 40 ले जाएगा, 40 लोगे 32, तो ये हो जाएगा x माइनस 40। क्या आएगा बेटे, x माइनस 40 कॉमन, तो आपके पास आएगा x प्लस 32। अच्छा, x माइनस 40 को 0 रखिए, तो x इज इक्वल्स टू 40, और x प्लस 32 को 0 रखिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 30। अब x आपने स्पीड को कहा था, तो स्पीड तो नेगेटिव होता नहीं, तो ये तो हम लेंगे भी, निगलेक्ट कर देंगे इसको। तो हमारा आंसर क्या है 40 किलोमीटर पर। तो आप कह दो कि स्पीड ऑफ ट्रेन is 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।